माननीय मंत्री जी, आयुष्मान भारत। एक रिक्वेस्ट करूं आपसे। ऐसे तो आप अंग्रेजी जानते हिंदी नहीं जानते, पर हिंदी जानते तो जवाब हिंदी में दे दो। तो मैं हिंदी में जवाब दे देता हूँ, आप चाहे तो पंजाबी में भी दे सकता हूँ। हाँ, और बहुत भाषा जानते हो। जो भी स्टेयर आजकल चेयर से आप डायरेक्शन देना चाहे तो आप तो अंग्रेजी में दे मैं तो पंजाबी जवाब दे देना लगी गल है, पर मनोज जी तो पंजाबी समझ लेने चंगी। पर ये चेयर तो डायरेक्शन जी आंदी है ना, आजकल लैंग्वेज नहीं बाकी जगह तो भी आ रही, ओदा भी असि पंजाबी में जवाब देने के लिए आपको मुझे लिख के देना पड़ेगा। अच्छा चलो मैं हिंदी में दे देता हूँ और भोजपुरी का टच दे दूंगा उसमें। 23-24 का जो डाटा है सर, उसमें से 1 रुपया भी भारत सरकार नहीं दे पाई। यहाँ से माननीय आप मंत्री हैं, किसी पार्टी को डायरेक्शन नहीं देते हैं, केंद्र सरकार के मंत्रियों को बता सकते हैं। Logged in to the portal and they should be available. Insofar as J&K is concerned, 14 projects of parks have been completed at a cost of 5.13 crores. क्वेश्चन नंबर 265 श्री मनोज तिवारी। क्वेश्चन नंबर 265 माननीय मंत्री जी। Is laid on the table of the House. माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्होंने बहुत ही विस्तार से हमारे प्रश्न का जवाब दिया है। माननीय मंत्री जी ने बताया है कि आयुष्मान भारत योजना देश के लाभार्थी परिवारों को 5 लाख रुपया प्रति वर्ष स्वास्थ्य बीमा लाभ प्रदान कर रही है। हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं, बहुत अद्भुत योजना है। लेकिन अध्यक्ष जी, यह हमारे देश के 2 महानगरों में, दिल्ली और कोलकाता में उपलब्ध नहीं है। वहां के लोग बहुत परेशान हैं, चाहे वहां के स्थानीय लोग हैं या बहुत माइग्रेंट लोग वहां जाके बसे हैं, वो सभी परेशान हैं। ये सुविधा उनको नहीं मिल रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार इन दोनों शहरों में आयुष्मान भारत योजना लागू करना चाहती है, यदि हां तो उसके लिए क्या जरूरी कदम उठा रही है जिससे दोनों दिल्ली और कोलकाता महानगर के जरूरतमंदों को ये लाभ मिले। Sir, the honourable member has taken and asked for a specific focus on माननीय मंत्री जी, आयुष्मान भारत। एक रिक्वेस्ट करूं आपसे। ऐसे तो आप अंग्रेजी जानते हिंदी नहीं जानते, पर हिंदी जानते तो जवाब हिंदी में दे दो। तो मैं हिंदी में जवाब दे देता हूँ, आप चाहे तो पंजाबी में भी दे सकता हूँ। हाँ, बहुत भाषा जानते हो। जो भी स्टेयर आजकल चेयर से डायरेक्शन आप देना चाहे तो आप तो अंग्रेजी में दे, मैं पंजाबी जवाब दे देना लगी गल है, पर मनोज जी तो पंजाबी समझ लेने चंगी। पर ये चेयर तो डायरेक्शन जी आंदी है ना, आजकल लैंग्वेज नहीं बाकी जगह तो भी आ रही, ओदा भी असि पंजाबी में जवाब देने के लिए आपको मुझे लिख के देना पड़ेगा। अच्छा चलो मैं हिंदी में दे देता हूँ और भोजपुरी का टच दे दूंगा उसमें। सर ऐसा है, ये प्रश्न जो पूछा गया है माननीय सांसद, माननीय ऑनरेबल मेंबर ने, ये है प्रश्न है सिविक एमेनिटीज जो स्लम्स में दी जाती है। और सभापति महोदय, आपको भी ज्ञान है, ऑनरेबल मेंबर्स को, लैंड और कॉलोनाइजेशन जो है स्टेट सब्जेक्ट्स हैं। और इस समय जो हमने केंद्रीय योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने चालू की थी और जो 2015 जून से ज्यादातर हुई है, उसमें इसका लाभ जो है देश भर में सब जगह पहुंच रहा है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना होगी, उसमें स्वच्छ भारत मिशन होगी, अमृत। पर ये जो योजना है आयुष्मान भारत की, ये मेरा मंत्रालय नहीं लागू करता है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री करती है। और आपका सवाल, ऑनरेबल मेंबर का सवाल ये है कि ये दिल्ली में और कलकत्ता में लागू करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मेरा तो सुझाव ये होगा सभापति महोदय कि मनोज जी मेरे साथ बैठ जाएं, निशिकांत जी ने भी सवाल पूछा, वो भी बैठ जाएं, हम केजरीवाल जी से बात कर लेते हैं। हमें कोई तरीका ढूंढना होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री इसको कैसे लागू करें। हमारी तरफ से इसमें कोई कमी नहीं है। और जो माननीय सांसद कह रहे हैं कि माइग्रेंट लेबर आता है बिहार से, ईस्टर्न यूपी से और जगह से, वो आयुष्मान भारत का कार्ड जिसके तहत एक फैमिली को 5 लाख रुपए की सुविधा मिलनी चाहिए। आयुष्मान कार्ड आपका विषय नहीं है। नहीं, पर इस विषय नहीं है, पर हम तो चाहते हैं उसको लागू करना, इसलिए हम उनके साथ बैठ पे चाय पे चर्चा। पर आप तो डायरेक्शन देते हैं, आप भी डायरेक्शन दे दीजिए आम आदमी पार्टी को, किसी को, कि उनको ये लागू करनी चाहिए या टीएमसी को वेस्ट बंगाल में करें। यहाँ से माननीय
आप मंत्री हैं, किसी पार्टी को डायरेक्शन नहीं देते हैं, केंद्र सरकार के मंत्रियों को बता सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार निश्चित तौर पर स्लम में जो रहने वाले लोग हैं या जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, जो लगातार शहरों में भीड़ बढ़ रही है, उसके लिए तरह तरह की योजनाएं लाई हैं, जिसके लिए माननीय मंत्री जी ने कहा, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है या अटल मिशन योजना है, चाहे वो अमृत भारत का योजना है। सर, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, उस उत्तर में मेरे राज्य झारखंड का, क्योंकि झारखंड में भी अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जो इन्होंने कहा है कि हमने एलोकेट किया है पैसा 21 से लेकर 26 तक, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में हो, चाहे स्वच्छ भारत योजना में हो, चाहे वो अमृत भारत योजना में हो, उसमें जो 22-23 और 23-24 का जो डाटा है सर, उसमें से 1 रुपया भी भारत सरकार नहीं दे पाई है। शायद राज्य सरकार की गलती के कारण नहीं दिया, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला, लेकिन जहां राज्य सरकार इस तरह से नहीं आम जनता को फायदा पहुंचा पा रही है और हमारी योजना में उसका एलोकेशन हो रहा है, उसके लिए भारत सरकार के पास क्या प्लान है? क्योंकि जनता तो जनता है, उसको राज्य और केंद्र से नहीं लेना देना है। उसके बारे में मंत्री महोदय क्या कर रहे हैं? सर, जो ऑनरेबल मेंबर विषय आगे रख रहे हैं, बहुत गंभीर और चिंता का विषय है। केंद्रीय सरकार तो प्रोविजनिंग कर सकती है, केंद्रीय सरकार जो प्रोविजनिंग करती है उसके बारे जानकारी लोगों को दे सकती है, पर केंद्रीय सरकार हेल्पलेस हो जाती है अगर राज्य सरकार उस पैसे को ठीक तरीके से यूटिलाइज ना करे या अनयूटिलाइज रहे। हम जब तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट केंद्रीय सरकार के पास नहीं आएगा तो हम राज्य सरकार को और पैसा नहीं दे सकते। मैं चाहूंगा कि माननीय निशिकांत जी और हम लोग बैठे, हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम टेकअप करते हैं, बट गंभीर चिंता का विषय है कि कुछ राज्य सरकारें हैं वो रिसेप्टिव नहीं है। एक और सरकार है, आप कहेंगे मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, पर सबको पता है अगर आयुष्मान भारत दिल्ली में ही और कलकत्ते में क्यों नहीं लागू होती है, उसके पीछे मैं समझता हूं एक राजनीतिक और एक इनसेंसिटिविटी है। मतलब उनको अपनी जनता को वो नहीं लाभ देना चाहते। यही सिचुएशन है बाकी केंद्रीय योजनाओं के लिए। एंटी पुअर तो है ही, वो तो लग रहा है, नहीं तो शीशमहल क्यों बनाएंगे। श्री असाउद्दीन ओवैसी जी। स्पीकर सर। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।